हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि टॉक्सिक पीपल एम्पैथ सोल को कैसे मानसिक रूप से तोड़ने लग जाते हैं। देखिए, टॉक्सिक पीपल क्या होते हैं। देखिए, जो डिसीट की एनर्जी होती है ना, जो डिसीट का कार्ड होता है, तो यहाँ पर पहला ही कार्ड डिसीट का है। डिसीट की जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो ऐसे ही टॉक्सिक पीपल होते हैं। जब ये किसी इंसान का स्टेमिना, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसका ऑरा पहचान लेते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, उस इंसान को तोड़ना शुरू करते हैं, दाव पेच लगाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद बहुत नेगेटिव होते हैं, हैप्पीनेस इनमें नहीं होता, हमेशा जो भी कुछ चाहिए होता है दूसरों से चाहिए होता है ना। तो खालीपन के शिकार होते हैं, खुद में कुछ भी नहीं होता, कंप्लीशन इनमें नहीं होता। जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं बाहर से चाहिए होती हैं। बट जब आप इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये आप में क्या देखना शुरू करते हैं कि भाई ये इंसान बाहर से चीज़ों की मांग नहीं करता, इस इंसान को कुछ भी बाहर से चाहिए ही नहीं, ये तो खुद में कंप्लीट है। मुझे ये लगता है कि ना, जब आप टॉक्सिक लोगों के बीच में जब कभी रहे होंगे या आए होंगे, जैसे भी देख लीजिएगा, जिस तरीके से आपके साथ सिचुएशन है कि आपने कभी उन लोगों से किसी भी चीज़ की मांग नहीं की। क्यों? क्योंकि आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में थे, आप अपने आप में भरपूर थे, इतने भरपूर थे कि बाहर से चाहिए ही नहीं था कुछ भी, है ना, चाहिए ही नहीं था कुछ भी। सो यही चीज़ें ये लोग जान लेते हैं, ये पहचान लेते हैं कि भाई इसकी तो एनर्जी का लेवल ही बहुत हाई है। अगर इसने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, इस इंसान को जो रियल अपने आप को अगर इसने पहचान लिया, तो ये तो पता नहीं क्या कर देगा हम में, तो ये कुछ समझेगा ही नहीं लाइफ में, है ना। तो ये इनके भीतर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से ये दूसरों को मानसिक रूप से तोड़ना शुरू करते हैं। अभी किस तरीके से तोड़ते हैं? जो आपकी गुडनेस होगी, जो आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो टैलेंट आप में होगा, ये उसी टैलेंट की बुराई करेंगे। जो अच्छाइयाँ आप में होंगी, उसी चीज़ को ये गलत गिनवाना शुरू कर देंगे। जो आपकी नेचर होगी, परमात्मा भी स्वयं जिसको पसंद करते हैं, उस स्वभाव को, आपका नेचर गिविंग हो सकता है, ठीक है, आपका नेचर लविंग हो सकता है, आपका नेचर में अनकंडीशनलनेस हो सकती है, मे बी आप किसी से कोई कंडीशन नहीं रखते, है ना। ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो परमात्मा की प्रिय चीज़ें होती हैं, परमात्मा प्रिय स्वभाव होता है ना, ये इन लोगों को बहुत खटकता है। ये लोग ये सोचते हैं कि आखिर क्यों, क्योंकि इनके ये अंदर खालीपन के शिकार होते हैं, ये सोचते हैं कि भाई आखिर ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो किसी के लिए ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ये क्यों करता है, इसको क्या लालच है ना। ये सब प्रकार की चीज़ें ये सोचना शुरू कर देते हैं। इनमें इनका भी कसूर नहीं है, इनका भी कोई पास्ट का एक ट्रॉमा है, इनको कोई पास्ट ट्रॉमा है जिसकी वजह से इनकी करंट सिचुएशन ऐसी है, करंट सिनेरियो इनका ऐसा है कि ये लोगों को हमेशा शक की नज़र से, हमेशा डाउट में, हमेशा फियर क्रिएट करने में ये लगे रहते हैं। तो इनका कर्मा है, ये लोग बना रहे हैं। अब कर्मा है तो फेस भी करना पड़ेगा, आफ्टर सम टाइम फेस तो सबको करना है ना। चींटी से लेके हाथी तक सबको कर्मा फेस करना होता है, तो बचने वाले तो ये भी नहीं है। तो यही सब चीज़ें ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं आप में जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, और आपकी स्ट्रेंथ को वीक करना शुरू कर देते हैं, आपकी मानसिक स्थिति पर वार करते हैं। मे बी आप के भीतर जो छोटी मोटी कमी होगी ना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। आपकी जो कमियां आप में नहीं भी हैं, उन्हें भी स्पेशल आप पर थोपना शुरू करते हैं, है ना, गंदे तरीके से। जब आप अनअवेयर होते हैं, मतलब आपके अंदर जब कॉन्शियसनेस नहीं होती ना, आप इनके थप्पे को, आप इनके टैग को ना, इनकी स्टैंप जो ये आप पर लगाना चाहते हैं, आप इनको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। जब जब आपके भीतर अवेयरनेस नहीं होती, मे बी ये आपका पास्ट का जो सिचुएशन हो सकता है ना, कि ये आप अपनी स्टैम्प आप पर लगाते हैं, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तो आप अपने आप को, जैसे होता है ना सर्कस का शेर, है ना। अब शेर के अंदर कितनी पावर होती है, शेर के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितनी ताकत होती है। बट एक शेर को जब सर्कस के जो कार्टून से लोग होते हैं वो मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं, मॉडिफाई इन द सेंस कि उसका
सेल्फ स्ट्रेंथ वो उसको भुला देते हैं और अपनी नेगेटिविटी उस पर थोपते हैं, अपने स्टैम्प उस पर लगाते हैं, अपने हिसाब से उसको नचाते हैं। सो वो सिचुएशंस कुछ आपके साथ क्रिएट कर देते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको ये पता होता है कि भाई अगर ये अपनी रियल पावर में आ गया तो हमारा नाम निशान मिट जाएगा, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। अब ये उन लोगों में से तो है नहीं कि भाई अच्छा है, हमारा बच्चा है, ऊंचा उठेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा भी साथ होगा। ये उन लोगों में से नहीं है। ये बहुत नेगेटिव टॉक्सिक लोग होते हैं ऐसे। ये हमेशा जो इंसान ऊंचा उठने की कोशिश करता है उसकी टांग पकड़ के नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप यकीन माने, अगर आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना, क्योंकि जो इम्पैथ सोल होती है, इम्पैथ सोल के पास होता ही कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। ठीक है ना, होता ही कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा पर विश्वास के, क्योंकि वो इतनी सच्ची होती है, नेक होती है, अच्छी होती है। तो भाई इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग आए और उसका फ़ायदा उठाए। आखिरकार वो भी तो इंसान है ना, उसको भी कुछ गलत लगता है, उसको भी गलत चीज़ों से गुस्सा आता है। बट ये लोग ये नहीं समझते हैं, इम्पैथ सोल का ये बहुत जम कर के फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके खुद को डिस्कनेक्ट करें। ऐसे लोगों के बीच में ना बैठें। ऐसे लोगों की नेगेटिविटी को एक जिस कान से सुनी है ना, बस उसी कान से बाहर निकाल दें, उस दूसरे कान तक भी ना जाने दें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लो कैटेगरी के लोग होते हैं। ईगो बहुत एक्सट्रीम होता है। ठीक है, जब जिनका ईगो हावी होगा ना, अहंकार जिनका बहुत बड़ा होगा, वो इंसान हमेशा दूसरों को प्रताड़ित करता है, दूसरों को तोड़ता है, अपने हिसाब से नचाता है, कार्टून बना देता है, लोगों को कठपुतली बना देता है। तो ये टॉक्सिक लोग जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। हमेशा इनकी जो सोच समझ होती है कि दूसरों के जीवन में कैसे ताक झांक करी जाए, दूसरों के जीवन में कैसे ताका झाकी करी जाए, उसको कैसे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, इसको कैसे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनके माइंड में हर समय गेम चलती है, हर समय गेम चलती है, हर समय माइंड में ये गेम चलती रहती है कि भाई ये राइट नाउ सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में हमने क्या एक्शन लेने हैं। हर समय इनके माइंड में टॉक्सिक लोगों को इस तरीके की गेम बजती रहती है। अगर इम्पैथ सोल्स इनके बीच में है तो इम्पैथ के ऊपर ये जमकर अटैक करते हैं। इम्पैथ सोल होती है परमात्मा की प्यारी सोल, जो परमात्मा पर विश्वास करती है, अच्छे कर्म करती है, नेक कर्म करती है, सामने से भले ही उसको गाली कोई देता रहे, है ना। अब देखिए, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता होगा, आपको भी क्रोध आता है, लेकिन इम्पैथ सोल ऐसी होती हैं कि जो लोग उनको गालियाँ भी देते हैं वो उनके लिए भी अच्छा कर जाती है, उनके लिए भी अच्छा करती है। इम्पैथ सोल का विरोध करने वाली दुनिया उठ जाती है, लेकिन इम्पैथ सोल के कभी कोई दुश्मन नहीं होते। वो मन से किसी को दुश्मन नहीं मानती। हाँ, उसके विचारों के साथ मतभेद हो जाते हैं, विचार अलग हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आप हर चीज़ में सबसे पहले परमात्मा को ऊंचा रखते हो। और जो टॉक्सिक लोग होते हैं, हर चीज़ में मैं मेरा, मैंने किया, मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही मैं। तो इनका मैं बहुत हावी होता है, यानी इनका ईगो बहुत हावी होता है और आपका परमात्मा बहुत हावी होता है। अब आप समझ सकते हैं, एक साइड अहंकार बैठा है, एक साइड परमात्मा बैठे हैं, तो जीतेगा कौन? भगवान से कोई जीत सकता है? अब जो अहंकार क्या होता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, राक्षसी शक्तियाँ होती हैं, डेविल शक्तियाँ होती हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि एक शायद राक्षस हैं और एक शायद देवता है, तो कौन जीतेगा? परमात्मा की ब्लेसिंग्स किस पर होगी, राक्षसों पर या देवताओं पर? हाँ, कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं, जैसे भोले बाबा थे, भोले बाबा की पूजा करके बहुत सारे राक्षस भोले बाबा को ही परेशान कर देते थे। बट एंड तो उनका भी, जैसे भगवान को जब पता चलता था कि भाई इसने तो मेरा ही इस्तेमाल कर लिया, तो उनको बख्शते भी नहीं थे। तो ऐसा ही सब ऐसे लोगों के साथ होता है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा कि इन लोगों की विजय हो रही है, ये जीत रहे हैं, इनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। नहीं होगा आपके साथ बुरा। आप सब्र रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, भले ही आपको कितना तोड़े मरोड़े, आपको बर्बाद करने की कोशिश करें,
लेकिन आपका विश्वास जो परमात्मा के प्रति अटूट है, ये आपका बाल भी बाका नहीं करने देगा। ठीक है, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये सम काइंड ऑफ सिचुएशन एंड टॉक्सिक लोग हैं, आप देख सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय। और हाँ जी, अगर आप हमारी एलोई प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिटेल यहाँ पर मेंशन आप चेकआउट कर सकते हैं। वेल्थ हीलिंग वेबिनार की भी डिटेल मेंशन है, आप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ओपन है। ठीक है जी, थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।